3 बार मुख्यमंत्री रहे, इसके अलावा एक बार डिफेंस मिनिस्टर रह चुके भारत के ऐसे नेता की आज हम बात कर रहे हैं जो कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी टू व्हीलर पर चलते थे, सड़क पर कहीं भी रुककर चाय पीते थे और अपनी सुरक्षा में केवल एक ही आदमी को रखते थे। उन्होंने अपने पूरे करियर में शायद कोई छुट्टी भी नहीं ली और बीमार होने के बावजूद भी काम करते थे। ऐसे महान नेता की आज पुण्यतिथि है, मनोहर पर्रिकर, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे मुख्य एग्जीक्यूटिव, क्या कहेंगे सर इस बारे में? जी सर, अजय जी, जैसा कि आपने बताया कि जो मनोहर पर्रिकर जी उनके ऐसे एक मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया है और स्कूटर पर चलते चलते टी स्टॉलों पर उन्होंने चाय पीते भी देखे जा सकते थे। तो अजय जी, ये है एक बहुत बड़ी बात है कि 3 बार के मुख्यमंत्री का चेहरा और इतनी सादगी भरा जो जीवन रहा है उनका। और अजय जी, जैसा कि आपने इसमें काफी कुछ बताया है और मैं आपसे इसके बारे में पूछना चाहूंगा कि जो उनकी एक छवि रही है वो अन्य नेताओं से कैसे अलग आप उसको पहचान मानते हैं? देखिए, मनोहर पर्रिकर एक ऐसा नाम है जो किसी जमाने में जब वो किसी लीडरशिप में नहीं थे तो उनको बीजेपी के एक नेता प्रमोद महाजन जी उनको इस लाइन में एज ए लीडर उनको लेकर आए थे और तब वो एक बार इलेक्शन हार गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने बीजेपी को खड़ा किया और उसके बाद वो राजनीति में सक्रिय हुए और उसके बाद काफी चर्चा में रहे, लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। उन्होंने अपनी एक ऐसी छवि प्रदर्शित की जिन्होंने लगातार बिना छुट्टी लिए काम किया, बीमार होने के बावजूद काम किया और उनके आखिरी दिनों में उन्हें कैंसर हो गया था, बावजूद उसके वो अपने काम पर लगातार रहते थे, आखिरी दिनों तक भी काम करते रहे। ऐसे लीडर की ऐसी जो छवि उन्होंने बनाई, वो एक हर नेता के लिए, हर हमारे देश के हर नागरिक के लिए जो कि किसी बड़े पद पर जाकर देश की सेवा करना चाहता है, उसके लिए एक बहुत शानदार उदाहरण है। जी अजय जी, और इसके अलावा तो जो हमने देखा है उनका जो व्यक्तित्व जो था वो हमारे देश के लिए और भी बहुत कुछ योगदान करने के हेतु उनको देखा जा सकता था। तो जो उनका व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व को जो हमने खो दिया है उसके बारे में क्या हम उस जैसे व्यक्तित्व को कभी दोबारा किसी ऐसे कार्य के लिए याद कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छे ऐसे नेता वो हमारे देश के लिए रहे जिससे हमारे देश के हर नेता को, हर विद्यार्थी को, हर टीचर को, हर इंसान को, हर नागरिक को सीखना चाहिए कि जो ये समाज, जो ये हम इलेक्शन जीतकर या फिर हम लोग कोई लीडर बनते हैं या देश सेवा करने का हमारे को मौका मिलता है, तो उन्होंने एक चीज सबके सामने रखी कि जब हमको मौका मिलता है कि सेवा करने का, समाज सेवा करने का, कोई लीडर हम लोग बनते हैं, तो वो एक मौका कोई बिजनेस करने का नहीं होता। बहुत सारे लीडर्स ने इस चीज को एक बिजनेस समझ लिया है कि हमें एक मौका मिल गया और अब हमें अर्निंग करनी है यहाँ से। लेकिन वो ये एक ऐसा मौका होता है जिसके बेसिस पर हम समाज सेवा कर सकते हैं, हम अपने समाज को कुछ रिटर्न में दे सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। वो उसका एक शानदार उदाहरण पेश किया मनोहर पर्रिकर ने। जी अजय जी, उनकी सादगी भी काबिले तारीफ थी। जो उस तरीके के जो नेतागण उनकी सादगी से सीखना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? अन्य नेताओं के उस सादगी से क्या सीख सकते हैं? जी, मैं उनके बारे में इनके बारे में एक शख्सियत बड़ी मशहूर थी कि वो केवल 2 जोड़ी कपड़े में रहते थे। जहाँ भी कहीं जाते थे उनके पास 2 जोड़ी कपड़े होते थे और अपनी एक चप्पल में रहते थे, हाफ स्लीव की शर्ट होती थी उनकी और इसी के अंदर वो अपने सारे काम निपटाया करते थे। एक बार तो ये ऐसा भी सुनने में आया था कि उनके वो 2 जोड़ी कपड़े कहीं पर रखकर भूल गए और कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी पड़ी तो स्पेशली एक कमीज उनके लिए अरेंज किया गया। तो वो इस तरह के लीडर थे। उनको खुद का घर उन्होंने कभी अपने ही घर में रहते थे, जो सीएम ऑफिस गवर्नमेंट से मिलता था उसको उन्होंने एज ए ऑफिस यूज किया हमेशा। जी अजय जी, इस तरह की और इस तरह की वो शख्सियत रहे हैं। तो ऐसे नेता से को हमने खोया है और आज उनकी पुण्यतिथि है। ये आज उनको, उनकी शख्सियत को पहचान कर, जान कर, उसको हमारे अपने दिलों में जब हम उनको याद करते हैं तो उनकी शख्सियत को अपनी शख्सियत में ढालकर ही देश को आगे बढ़ाने का एकमात्र शानदार रास्ता है। जी अजय जी, अजय जी, हम आपसे यह भी पूछना चाहेंगे कि कोई उनकी एक ऐसी बात जो हमेशा सभी को याद रहे, जो सबसे ज्यादा
मशहूर ऐसी कोई बात हो तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं जब उस शख्सियत के बारे में बात करता हूँ, 3 बार तक मुख्यमंत्री रहे, डिफेंस मिनिस्टर थे, बावजूद उसके इतना शानदार करियर, इतना इतना उन्होंने उदाहरण पेश किया सबके लिए, और कोई उनके ऊपर दाग नहीं था। और जब वो सेंटर में आए तो भी इसी तरह के लीडर रहे। उनके बारे में एक बात कहना मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी मुझे एक सही नहीं लगता, क्योंकि उनके बारे में मैं घंटों घंटों बोल सकता हूँ। मुंबई से उन्होंने आईआईटी किया था और आरएसएस के लीडर थे। जब वो उनको स्पेशली लाया गया इलेक्शन लड़ने के लिए, बीजेपी की तरफ से प्रोड्यूस किया गया, तो वो एक बार नहीं 3 बार सीएम रहे। जब वो एक बार जीते तो उन्होंने जनता का ऐसा दिल जीता कि वो लगातार उस जगह के लिए कंफर्म कर दिए गए। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें स्पेशली डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने उसके लिए सीएम पद को छोड़ दिया। तो उसके लिए उनके लिए कोई एक लाइन कहना बड़ा ही मुश्किल होगा मेरे लिए। वो ऐसे नेता थे जो कि डायरेक्ट पब्लिक से इंटरेक्ट करते थे। मैं एक चीज उनके लिए वैसे बड़ी मुझे मेरे दिल को भाती थी उनकी एक चीज, कि वो पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते थे, और उनकी ईमेल आईडी पर जब मेल भेजी जाती थी तो वो खुद उनकी ईमेल्स का काफी हद तक रिप्लाई किया करते थे। उन्होंने अपनी पूरे करियर के अंदर बहुत ही शायद या तो छुट्टियां ली नहीं या फिर बहुत कम ली, क्योंकि वो घर से भी काम किया करते थे रेगुलरली। ऐसे लोग हमारे जो हमारा जो देश है उसके लिए चाम है। एक लाइन में कहकर मैं उनको खत्म नहीं कर सकता, पूरी किताब लिख सकता हूँ। मैं मनोहर पर्रिकर जी को दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ और पूरे देश से उनके लिए एक ये बात कहना चाहूंगा कि उनकी शख्सियत को अपने दिलों में ढालकर ऐसे देश के विकास के लिए अगर हम उनकी छवि को अपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम अपने देश को बहुत आगे ले जा पाएंगे। जी अजय जी, धन्यवाद। 13 दिसंबर 1955 को जो उनका जन्म हुआ और 17 मार्च 2019 को उनका निधन हुआ, इन सब पर हमने जो बातें करी और अजय जी ने हमारे को बताया कि किस प्रकार से उनका जो जीवन है सादगी भरा रहा, और अन्य नेताओं को भी उससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं इसी बात के साथ अपनी जो वीडियो को खत्म करता हूँ। धन्यवाद कुलविंदर जी, बहुत बहुत मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आपके माध्यम से मुझे आज उनकी इस महान शख्सियत को अपने आप से सामने रिकॉल करने का मौका मिला और मुझे बोलने का मौका मिला। और मैं अपने देश को, जो लोग इस इंटरव्यू को सुन रहे होंगे, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको शायद इस शख्सियत से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उनकी शख्सियत के बारे में मैं आपके माध्यम से डिस्कस कर पाया, मैं बहुत इसके लिए आपका आभारी हूँ। धन्यवाद सर।